एक नए भारत की तस्वीर कही है। आप कैसे देखते हैं इसको? जो संकल्प पत्र आया है वो 2047 के विकसित भारत की प्रारंभ है। कि गैर परंपरागत ऊर्जा है उसको बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देंगे। ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी से संसद में आपको एक मौका मिल रहा है, जनता से आप अपील कर रहे हैं, क्या भरोसा देंगे हर्ष मल्होत्रा जी? यमुना जी पर साबरमती फ्रंट की तरह पिकनिक स्पॉट और फ्रंट्स बने, ये भी हमारी प्रायोरिटी होगी। नमस्कार, मेरे साथ इस समय हर्ष मल्होत्रा जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। हर्ष जी, आज जो ये संकल्प पत्र दिया गया है, एक नए भारत की तस्वीर कही है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 10 वर्ष के जो कार्य मोदी सरकार ने किए, जो मोदी जी ने कहा था अभी कुछ समय पहले कि ये ट्रेलर है, आज का संकल्प पत्र आने के बाद समझ में आता है कि ये वाकई नैनो ट्रेलर है, बहुत माइक्रो ट्रेलर है। और जो संकल्प पत्र आया है वो 2047 के विकसित भारत की प्रारंभ है, आगाज है। आप देखिए, अगर आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष के ऊपर के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन बैकग्राउंड उनको कवर कर रहे हैं, तो 50 करोड़ कवर हो चुके। अब इसका स्कोप कितना बढ़ जाने वाला है? 3 करोड़ और मकान देने की बात उसमें मोदी जी ने कही है। मैं मानता हूँ ये विकसित भारत की तरफ एक बहुत बढ़ता हुआ कदम है और बड़ा इस समय जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। ये भी अपने आप में दिखाता है कि अब हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। हर्ष जी, मुझे एक सवाल आपसे ये जानना है, दिल्ली बड़ा प्रदूषण में है, इंक्रोचमेंट भी लगातार बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है। इस संकल्प पत्र में कहा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा है उसको बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देंगे। इसको कैसे देखते हैं? और ये भी आपका जो घोषणा पत्र के साथ साथ आपका भी ये संकल्प पत्र रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? जब ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग इतनी कम कर देंगे और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो 2000 थे 2014 में और आज 18 लाख हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो पोल्यूशन, अब जैसे मोदी जी ने दिल्ली में 1300 इलेक्ट्रिक बसेस दी और वो पोल्यूशन फ्री बसेस हैं, ये अपने आप में दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उससे पोल्यूशन भी डेफिनेटली कम होगा। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का संसद में आपको एक मौका मिल रहा है, जनता से आप अपील कर रहे हैं, क्या भरोसा देंगे हर्ष मल्होत्रा जी कि आप दिल्ली को इस तरह से संवारेंगे? क्योंकि दिल्ली जिस तरह से बेतरतीब से बिगड़ रही है, दिल्ली रहने लायक नहीं है सर, हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, और फिर क्या? देखिए, पॉल्यूशन का मैंने आपको बताया कि उसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के काम करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की राज्य की सरकार है उसने इन इश्यूज़ पर कुछ नहीं किया। 1000 करोड़ रुपए का पोल्यूशन सेस इकट्ठा होता है और उस पोल्यूशन सेस पर कोई काम नहीं करते हैं। इतना पैसा भी उस काम के लिए खर्च नहीं होता है। दिल्ली में यमुना जी बहती हैं। यमुना नदी हमारे लिए अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में से यमुना नदी बह के जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके ऊपर 3000 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने के बावजूद भी केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ कि ये जो यमुना जी को स्वच्छ करना और यमुना जी पर साबरमती फ्रंट की तरह पिकनिक स्पॉट और फ्रंट्स बने, ये भी हमारी प्रायोरिटी होगी। दिल्ली के अंदर अभी भी बहुत से झुग्गी क्लस्टर्स हैं। उन झुग्गी क्लस्टर्स पर जहाँ झुग्गी व मकान के तहत उस काम को भी पूरा करना, उस काम को टेकअप करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम करें। तो ये थे हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए एक नया संकल्प पत्र लेकर आए और स्वयं भी वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है, चाहे वो पीने के पानी की या यमुना को साफ करने की, उसको लेकर
वो भी कृत संकल्प है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ब्रॉडकास्ट मंत्रा दिल्ली की इन समस्या को लेकर लगातार आवाज़ उठाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नए भारत की तस्वीर कही है, आप कैसे देखते हैं इसको? जो संकल्प पत्र आया है वो 2047 के विकसित भारत की प्रारंभ है। कि गैर परंपरागत ऊर्जा है उसको बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देंगे। ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी से संसद में आपको एक मौका मिल रहा है, जनता से आप अपील कर रहे हैं, क्या भरोसा देंगे हर्ष मल्होत्रा जी? यमुना जी पर साबरमती फ्रंट की तरह पिकनिक स्पॉट और फ्रंट्स बने, ये भी हमारी प्रायोरिटी होगी।